वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर से पार्ट 8। इससे पहले मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर से 7 पार्ट दे चुका हूं। जिस भी भाई ने वो 7 लेक्चर नहीं देखे हैं, जाओ उन लेक्चर को देखो। मैंने उन लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, देखिए मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 7 लेक्चर आए थे हीट एंड टेम्परेचर से, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इससे ज़्यादा लेक्चर आए। वरना मैंने आपको पर चैप्टर 25 क्वेश्चन कराए थे एंड जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट था उससे 50 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, इसलिए मैं आपको अब हीट एंड टेम्परेचर को फिनिश कर रहा हूँ और नेक्स्ट चैप्टर को उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, शून्य डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच आपको रिलेशन पूछ रखा है। तो F-32/180 इजिकल टू C/100। ठीक है, C कितना दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 0 हो गया। अब 1/0 होता है तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0/100 तो कितना हो जाएगा 0। F-32 बराबर, ये तो 0 चले में चला जाएगा, F-32 बराबर 0। तो F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट कौन से में, ऑप्शन नंबर जो डी है उसी में आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर ले जाओगे। कौन सा, F-32/180 C/100 R/80, ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच फॉर्मूला आइए, F-32/180 C/100। ठीक है, क्या C/100। अब इससे इसे कैंसिल कर दो, ये 5 टाइम्स 2 से और ये 9 टाइम्स। ठीक है, तो आप मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F-32/9 इजिकल टू C/ कितना 100 था ना, उससे वो कैंसिल हो गया था, 100 था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना 10 था ना, तो उसमें 2 थे, मैंने 5 टाइम्स कैंसिल कर दिया था। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5F-160, 5 टू 10, 350 160 इजिकल टू 9C। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस इसमें दे रखा है। ये ऑप्शन 400 गलत हो गया है, तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस पे आपके ये दोनों बराबर होते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, मैंने तो कर दिया बस वैसे ही बता दिया आपको, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है याद करने लायक। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाते हैं, तो ये होता है आपके माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कि क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, एक एल्कोहल का क्वथनांक कितना है 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर इसका कितना होगा, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा। तो C/100 और क्या K-273/100, K-273/100, क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 78। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 273 में से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 273 और कितना है 78। ठीक है, 8 3 11 1 एंड 7 1 8, सॉरी ये कितना है 273 ना, तो 7 7 14 और 115 की 5 1 रिमाइंडर एंड 2 1 3, तो 351 केल्विन आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो कितना हो रहा है 004, यानी कि रात में बज रहे हैं 12:24 हो रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, यदि कांच का एक पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता, कम सुग्राही होता है या अधिक सुग्राही होता है, या गर्म करने के लिए वंचित होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए याद करने लायक है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य नहीं करता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कार्य नहीं करता। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। तांबे का,
एल्यूमिनियम का, लोहे का या पीतल का। तो इन सब में से ताप गुणांक जो इनका रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम का, Al का। ठीक है, किसका? एल्यूमिनियम Al का। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं, बढ़ते हैं, नियत रहते हैं। तो ध्यान रखना, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान हमेशा घटते हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी वस्तु में इसकी उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक बनता है। पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। तो कैसा होता है? किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही आवेश कहते हैं। जब चार्ज इधर उधर होगा तो विद्युत का उत्पन्न हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होती है पता है? इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु की कमी या अधिकता को ही आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 × 10⁻⁹ क्योंकि ये आवेश एक सदिश राशि है तो माइनस इसकी दिशा दर्शाने के लिए आया होता है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर इसका मान कितना होगा? तो देखिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? F-32/180। किस में चेंज करना है? सेल्सियस, C/100। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 5 टाइम्स और ये 2 से 9 टाइम्स। ठीक है, अब F का 5 में कर लो 5F माइनस के 5 2 या 10, 5 से 50 160। तो 160 5F माइनस 160 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब 5F को तो आप कुछ नहीं करोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है वही निकल के आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाए। स्क्रीन पर विजुअल नहीं हो पाता इस वजह से मैं नहीं करता, वरना आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख लोगे 98.6 माइनस के 32, सॉरी 98.6 माइनस के 32/9 था और यहाँ पर कितना था? C/5। अब सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कि क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है दिल्ली में? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक या सभी सकते हैं। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, कहाँ पे? मसूरी। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है? सीधे सीधे जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 68 फ़ारेनहाइट। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें पॉइंट नहीं दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 98.6। ठीक है, 98.6 होता है। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 98.6 F। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, दो बॉडी के बीच तापांतर ना हो, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है बॉडी का तापमान समान दर से बढ़ रहा हो। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह का समय पर आधारित ना हो। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कि क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, लकड़ी की चायदानियों में धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता या शॉर्ट नहीं लगता, इसमें पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले, ये क्वेश्चन फालतू के होते हैं ये ऑप्शन। ठीक, क्या गुमराह करने के लिए होते हैं।
ये होता है वो होता है, ये तो बेफालतू क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे इसमें अच्छे से। तो ये शॉर्ट के लिए तो ठीक है बात, लेकिन शौक के लिए नहीं लगाते हम उसे। किसके लिए? शौक के लिए नहीं लगाते उसमें हम। तो किसके लिए लगाते हैं हम? लकड़ी में ऊष्मा कुचालक के लिए। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए लगाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, कई बार। 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता, -4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। कितने पे? ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अधिकतम। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन घटता है, बढ़ता है, कम होता है, या पहले बढ़ता है और बाद में कम होता है, या ऑप्शन नंबर डी पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है? यही राइट ऑप्शन है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करोगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है पहले कम होता है फिर बढ़ता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बढ़ता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, तप्त जल, कैसा जल? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, यह इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन बताया कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ने बोल रखा है ये सरलता से मिल जाता है, ये फालतू का ऑप्शन है। कैसे फालतू का ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है ये सस्ता होता है, ये फालतू, बाकी सभी फालतू के ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन नंबर ये गर्म करने पर आसान होता है, ये बिल्कुल देखिए दिख रहा है आपको, आप इजीली कर ले जाते हो क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको पता होता तो। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या पहले बढ़ेगा पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? माइका, वेकेलाइट, ग्रेफाइट, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ग्रेफाइट हीरा बहुत अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और वेकेलाइट काली वाली प्लास्टिक नहीं, एक वेकेलाइट प्लास्टिक आती है, बहुत मजबूत होती है। कैसी? बहुत मजबूत बैकलाइट प्लास्टिक, जिनको जो बोर्ड होते हैं ना, जो लाइट वाले बोर्ड होते हैं उनमें यूज़ की जाती है बैकलाइट प्लास्टिक। अगर आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में केमिस्ट्री में, तो बहुत अच्छी प्लास्टिक होती है वो। माइका जो आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन पे जो जो ऐसे लगे होते हैं ना, उनको कुछ बोलते हैं, वही माइका के बने होते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या ऑप्शन नंबर सी और डी को भी दिखा देता हूँ, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा? तो देखिए गर्म करेंगे तो आपको पता है अणुओं की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी, तो उसकी चाल भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए और क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं की कुल वेग का, या उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। ठीक है, कौन से? औसत गति ऊर्जा का। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गति ऊर्जा बढ़ गई, स्थित ऊर्जा बढ़ गई, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई, या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई? तो आपका इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी में ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो ये काम आपके किसने किया था, डेवी ने। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर था। किसने किया था ये काम, डेवी ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो बर्फ के टुकड़े लिए, उन्होंने आपस में घिसकर पिघला दिया। तो ये काम सबसे पहले किसने किया था, डेवी ने। ये भी कोई काम था, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना दिए डेवी ने। और ये भी एग्जाम में आते हैं भाई, ये भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा F-32/180। ठीक है, C/100। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 5 टाइम्स, ये 2 से 9 टाइम्स। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 से 12 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 50 डिग्री के, 32 डिग्री के, 640 डिग्री के, 2730 डिग्री के। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री के। ठीक है, आपको पता है F-32, F-32, ना कि 50 आता है, ना 64 ये आता है, ना ये आता है। तो F-32 ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ये क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, ऊष्मा विकिरण की गति को होती है, ऊष्मा विकिरण की जो गति होती है, मोशन होता है, वो कहाँ पर होता है, ध्वनि के बराबर होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है, या प्रासरब तरंगों के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के बराबर। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए 25 क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को कहते हैं हम वाष्पीकरण। ठीक है, पसीने वाला क्वेश्चन भी होता है, वो इससे ही रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैनल पे इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, दिन में एक एक वीडियो आ रही है, डेली आ रही है आपके लिए, तो फिर भी इतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, एन टेक स्टडी सर्च करना टेलीग्राम पर, वहाँ पे आपको इसकी डेली PDF मिल जाती है, क्लास नोट्स मिल जाते हैं। एंड ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो, कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वारीज हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।